हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्क्रॉल्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही माइंड से हर चीज़ को डील करने की बात करते हैं। जैसे कि आप सब लोग ही किंग ऑफ स्क्रॉल्स के कार्ड को देख पा रहे हैं। इस फिगर ने एक स्क्रॉल पकड़ा हुआ है और पीछे भी देखिए काफ़ी सारे स्क्रॉल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल्स पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं। और देखिए, हो सकता है कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कोई पढ़ाई लिखाई, कोई पेपर वर्क आप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, या फिर किसी पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के साथ आपकी ज़्यादा इंट्रैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, नए तरीके से चीज़ों को करने की बात करता है, और कहीं नए आइडियाज़ भी हो सकता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपके माइंड में आ रहे हैं कि कैसे आप चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सोच का कार्ड कहीं चैलेंजेस, इश्यूज और मसलों की भी बात करता है, और कहीं ऐसा भी स्पेसिफिकली अगेन मैं कहूँगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, ये कार्ड कहता है कि अगर आप लॉजिकली चीज़ों को डील करते हैं, आप क्लैरिटी रखते हैं, आप बियॉन्ड द पॉइंट इमोशनल नहीं होते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं, तो ज़रूर जो भी मसला है उसको आप ओवरकम कर पाएंगे और आपको सक्सेस, विक्ट्री 100% मिलेगी। देखिए, जैसे कि अगेन इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं, इस कार्ड में एक क्राउन बना हुआ है और क्राउन भी सक्सेस और विक्ट्री की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी, विल पावर, डिटर्मिनेशन रखें, लॉजिकली चीज़ों को डील करें, और ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली अगेन आप उन मसलों को ओवरकम कर पाएंगे और सक्सेस और विक्ट्री आपको मिलेगी। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बर्ड्स नेस्ट। तो देखिए, जैसे कि आप बर्ड्स नेस्ट के कार्ड को देख पा रहे हैं, एक बहुत ही मजबूत घोंसला बना हुआ है जिसमें चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है, और पीछे से देखिए ब्राइट सनलाइट है। तो नटशेल में ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। लेकिन देखिए, जब चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो वो तिनका तिनका इकट्ठा करती है और काफ़ी मेहनत भी उसमें लगती है। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्ड कहता है कि आप कोई चीज़ अपने पर्सनल फ्रंट में बनाना चाहते हैं अपने लिए, और उसी से ही रिलेटेड एक एफर्ट, एक मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, नेस्ट कहीं कंफर्ट की बात करता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है। तो यही चीज़ें अगेन मैं कहूँगी कि आप अपने पर्सनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फैमिली की बात करता है, फैमिली गेट टुगेदर, रीयूनियन, सेलिब्रेशन की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन जो भी आप बनाना चाह रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट में, उसी से ही रिलेटेड फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट है, फैमिली की तरफ से कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आपके पर्सनल फ्रंट में फैमिली गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, रीयूनियन या फिर किसी तरीके का अगेन मैं कहूँगी कि सेलिब्रेशन हो रही है। और देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रह सकता है, मनी, पैसे पे ज़्यादा फोकस रह सकता है, या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड
किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन भी इस वीक स्पेसिफिकली अगेन आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कहीं ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि नए एडिशंस या तो आपकी फैमिली में हो रहे हैं या फिर आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बाय द बुक का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रूल्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उनको आप फॉलो करें, भले ही वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो। और देखिए एक कार्ड ये भी कहता है कि जो भी पुराने लोग बातें करते हैं या पुराने कहावतें होती हैं, उनमें दम होता है और उसको अगेन आप फॉलो करें। और देखिए इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली ये वीक आपका और अच्छा जाएगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑरेंज एंड येलो कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।